तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा और एकांत गांव था, वनग्राम। ये गांव अपनी शांति, घने जंगलों और पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर के लिए जाना जाता था। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था, पत्थरों और घनी झाड़ियों से भरा। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि शिवजी ने स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा के लिए ये दुर्गम मार्ग बनाया है। गांव के ठीक प्रवेश द्वार पर एक बहुत पुराना और विशाल बिल्व वृक्ष था। इस वृक्ष को गांव वाले अत्यंत पवित्र मानते थे और यह भी मान्यता थी कि श्रावण मास के सोमवार को इस वृक्ष के पत्ते तोड़कर पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर में चढ़ाने से शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से वह बिल्व वृक्ष सूखने लगा था। उसकी पत्तियां पीली पड़ रही थीं और धीरे धीरे झड़ रही थीं। साथ ही मंदिर का दुर्गम रास्ता भी और ज्यादा बदहाल हो गया था, जिससे अब बूढ़े बुजुर्ग तो क्या, जवान लोग भी मुश्किल से ही जा पाते थे। ये सब देखकर गांव के लोग चिंतित थे, क्योंकि उनकी ये पवित्र परंपरा टूट रही थी। गांव में एक युवा और उत्साही युवती थी, तारा। वह अपनी दादी से बचपन से उस बिल्व वृक्ष और पहाड़ी मंदिर की कहानियां सुनती आ रही थी। तारा को ये देखकर दुख होता था कि कैसे गांव के लोग अपनी परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक वृक्ष और एक रास्ते की बात नहीं है, बल्कि यह उनके विश्वास की बात है। श्रावण का महीना आया। गांव में उत्साह की जगह उदासी थी। कोई नहीं जानता था कि इस साल कौन बिल्व पत्र तोड़ने और मंदिर तक ले जाने का साहस करेगा। तभी गांव में एक वृद्ध और ज्ञानी ऋषि तुल्य साधु आए। उन्होंने गांव वालों को बताया, ये बिल्व वृक्ष और यह मार्ग शिवजी की कृपा का प्रतीक है। यदि इन्हें सहेजा नहीं गया तो गांव अपनी आत्मा खो देगा। इस श्रावण में हमें इस परंपरा को फिर से जीवित करना होगा। साधु की बातें सुनकर तारा के मन में एक दृढ़ संकल्प जागा। उसने तय किया कि वह न केवल उस बिल्व वृक्ष को पुनर्जीवित करेगी, बल्कि मंदिर तक का रास्ता भी सुगम बनाएगी। यह एक असंभव कार्य लगता था। अगले ही दिन श्रावण के पहले सोमवार को, जब गांव के बाकी लोग मंदिर में साधारण पूजा कर रहे थे, तारा बिल्व वृक्ष के पास पहुंची। उसने मिट्टी को खोदा, सूखे पत्तों को हटाया और पेड़ की जड़ों में पानी डाला। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले वृक्ष की सेवा करती, उसे पानी देती और उसके लिए प्रार्थना करत बड़ी। साथ ही उसने अपने हाथों में कुदाल लेकर मंदिर के रास्ते को भी साफ करना शुरू कर दिया। पत्थरों को हटाना, झाड़ियों को काटना, ये सब बहुत थका देने वाला काम था। गांव के कुछ लोग उसे पागल समझते थे, पर तारा नहीं रुकी। उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, विश्वास का मार्ग बनाना। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह एक अद्भुत दृश्य था। तारा की अथक सेवा से वह सूखता हुआ बिल्व वृक्ष फिर से हरे भरे पत्तों से लद गया था। उसकी शाखाएं बिल्व पत्रों से भरी थीं, जैसे शिवजी ने स्वयं उसे नया जीवन दिया हो। और मंदिर तक का रास्ता, जो कभी दुर्गम था, अब साफ और चलने लायक बन गया था। यह आसान नहीं था, पर अब उस पर चलना संभव था। तारा ने अपने हाथों से उस बिल्व वृक्ष से सबसे ताज़ी बिल्व पत्रियां तोड़ी। गांव के लोगों ने जब ये चमत्कार देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे जय भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए तारा के पीछे पीछे मंदिर की ओर चल पड़े। वह पहली बार था जब इतने सारे लोग उस रास्ते से होकर मंदिर जा रहे थे। जैसे ही वे पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर पहुंचे और तारा ने उन ताज़ी बिल्व पत्रियों को शिवलिंग पर अर्पित किया, आसमान से एक हल्की सुगंधित फुहार गिरने लगी। यह कोई तेज बारिश नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे शिवजी स्वयं प्रसन्न होकर उन पर अमृत वर्षा कर रहे हों। वनग्राम में फिर से खुशहाली लौट आई। बिल्व वृक्ष और मंदिर तक का रास्ता अब उनकी आस्था और दृढ़ता का प्रतीक बन गए थे। तारा ने केवल एक वृक्ष और एक रास्ता ही नहीं सहेजा था, बल्कि उसने पूरे गांव के विश्वास को फिर से जगाया था।
उस दिन के बाद से श्रावण मास में वनग्राम के लोग उत्साह के साथ उस मार्ग पर चलते हैं, ये जानते हुए कि सच्ची लगन और अटूट विश्वास से जीवन के सबसे दुर्गम रास्ते भी सुगम हो जाते हैं और शिवजी की कृपा सदा बनी रहती है। तारा के असाधारण प्रयास और अटूट विश्वास ने वनग्राम में केवल एक बिल्व वृक्ष को पुनर्जीवित और एक मार्ग को सुगम नहीं बनाया था, बल्कि इसने पूरे गांव के हृदय में आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान की एक नई लौ जला दी थी। वो बिल्व वृक्ष और पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर तक का मार्ग अब केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं, बल्कि वनग्राम की आत्मा बन चुका था। उस श्रावण के बाद से वनग्राम में एक नया उत्साह और ऊर्जा भर गई थी। हर श्रावण मास में गांव के लोग, बड़े और बच्चे उत्साह के साथ उत्सुक महुए मार्ग से बिल्व पत्र लेकर मंदिर जाते थे। अब ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह एक तीर्थयात्रा बन चुकी थी, जो उन्हें तारा के संकल्प और शिवजी की कृपा की याद दिलाती थी। आसपास के गांवों से भी लोग इस अनोखी यात्रा में शामिल होने आने लगे थे, जो वनग्राम की कहानी से प्रेरणा पाते थे। तारा, जो कभी एक साधारण युवती थी, अब गांव की वंदेवी और पूजनीय मार्गदर्शिका बन गई थी। उसने गांव के युवाओं के साथ मिलकर एक बिल्व संरक्षण दल बनाया। ये दल न केवल बिल्व वृक्ष और मंदिर के मार्ग की नियमित देखभाल करता था, बल्कि उन्होंने पूरे जंगल में नए पेड़ लगाए, जल स्रोतों को साफ रखा और वनग्राम को एक पर्यावरण संरक्षित गांव के रूप में विकसित किया। तारा ने उन्हें सिखाया कि हमारी आस्था केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की हर बूंद और हर पत्ते में निहित है। समय के साथ वनग्राम ने तरक्की की। उसकी हरियाली और उसकी पवित्र परंपरा की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग यहाँ शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आने लगे। लेकिन इन सब परिवर्तनों के बावजूद वनग्राम ने अपनी सादगी और अपने मूल सिद्धांतों को कभी नहीं खोया। वे हमेशा याद रखते थे कि उनकी समृद्धि किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि उनके सामूहिक विश्वास, प्रकृति के प्रति उनके प्रेम और तारा के निस्वार्थ समर्पण से आई है। आज भी जब श्रावण में हिमाचल की उन पहाड़ियों पर बादल मंडराते हैं और वनग्राम के मंदिर से ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है, तो वह केवल एक मंत्र नहीं होता, वह तारा के अडिग विश्वास की प्रतिध्वनि होती है। उस बिल्व वृक्ष के हरे भरे पत्तों की सरसराहट होती है और उस सुगम हुए मार्ग पर चलने वाले भक्तों के अटूट विश्वास की कहानी होती है। वनग्राम की यह अमर गाथा हमें सिखाती है कि जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं और सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं, तो कोई भी चुनौती दुर्गम नहीं रहती और शिवजी की कृपा सदा हमारा मार्ग प्रकाशित करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।